नंदगांव एक शांत गांव था, जहां समय जैसे थम सा गया था। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। इसकी शुरुआत हुई फुसफुसाहट से, शाम की हवा में बहती हुई धीमी बातचीत से, जो हर किसी के कानों में गूंजने लगी। ग्रामीण रात होने के बाद होने वाली अजीब घटनाओं की बात करते थे, जो हर बीतते दिन के साथ और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। दूर कहीं रहस्यमयी रोशनियां टिमटिमाती थीं, जो कभी-कभी अचानक गायब हो जाती थीं। रात में भयानक आवाजें गूंजती थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। डर तेजी से और साफ तौर पर संकरी गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गया और हर कोई अपने घरों में दुबक गया। उनके डर का कारण गांव के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक प्राचीन किला था, जो सदियों से वीरान पड़ा था। इसकी ढहती दीवारें और उजाड़ मीनारें शाम के आकाश में एक भयानक साये की तरह खड़ी थीं, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। कई पीढ़ियों से ग्रामीणों ने किले से परहेज किया था, मानो वहां कोई अदृश्य खतरा छिपा हो। किंवदंतियों और लोक कथाओं ने उस जगह की एक भयानक तस्वीर पेश की थी, जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। उन्होंने कहा, किला शापित था। कहा जाता था कि यहां रहने वाले लोगों के भूतों का वास है। ग्रामीणों ने एक दुखद कहानी के बारे में बताया, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी, जिसने आत्माओं को अनंत काल के लिए किले से बांध दिया। गांव के बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को किले के पास जाने से मना किया था। उन्होंने आगाह किया कि जिज्ञासा अक्सर एक भयानक भाग्य की ओर ले जाती है। किला एक निषिद्ध किला था, जो रहस्य और भय में डूबा हुआ था। चेतावनियों के बावजूद अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट गांव के बाहर तक फैल गई। गुजरने वाले यात्री भयानक मंत्रोच्चारण और भूतिया साया की कहानियां सुनाते थे। किला, जो कभी गर्व और शक्ति का प्रतीक था, अब भय और अंधविश्वास का स्रोत था। एक दिन आरव नाम का एक युवक नंदगांव आया। वो शहर का रहने वाला था, जो शहर की भागम भाग से दूर शरण चाहता था। भूतिया किले की कहानियों ने उसे डराया नहीं, वास्तव में उसे वे बल्कि मजेदार लगी। आरव ने ग्रामीणों के डर को महज अंधविश्वास करार दिया। वो तर्क और कारण में विश्वास करता था, न कि भूतों और शापों में। ग्रामीणों को गलत साबित करने की ठानकर उसने खुद किले की जांच करने का फैसला किया। उसके फैसले पर डर और अस्वीकृति के साथ मुलाकात की गई। नौजवान, कृपया पुनर्विचार करो। किला खतरनाक है। कई लोग गए और कभी वापस नहीं लौटे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कहानियां सच हैं, किला शापित है। लेकिन आरव अडिग था। वो किंवदंतियों के पीछे के सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही रात हुई, आरव किले की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अनजाने रहस्य की तलाश हो। वो अपने ऊपर ग्रामीणों की निगाहें महसूस कर सकता था। उनकी निगाहें डर और चिंता के मिश्रण से भरी हुई थीं। ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। रास्ता खतरनाक था, घने जंगल और पथरीले इलाकों से होकर गुजरता था। हर कदम पर उसे सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि एक गलत कदम उसे मुसीबत में डाल सकता था। चांद बादलों की घनी चादर के पीछे छिपा हुआ था, जिससे आसपास एक भयानक चमक फैल रही थी। यह चमक आरव के रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। हर कदम के साथ गांव की आवाजें दूर होती गईं। उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि आरव को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। यह सिहरन इतनी तीव्र थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे बढ़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसके कदमों में
एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे उसे किसी भी कीमत पर किले तक पहुंचना हो। वो पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज सुन सकता था। यह आवाजें उसे और भी सतर्क बना रही थीं। उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। यह उपस्थिति उसे लगातार डराने की कोशिश कर रही थी। उसके सीने में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। वो किले तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे उसे किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना हो। किले के दरवाजे उसके सामने विशाल और दुर्जेय थे। वे ऐसे खुले जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। आरव आंगन में दाखिल हुआ। उसके कदमों की गूंज खामोशी में गूंज रही थी। हवा सदियों के भार से भारी थी, सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। वो ठंडी, नम पत्थर की दीवारों पर हाथ फेरता हुआ किले में दाखिल हुआ। अंदरूनी भाग अंधेरा और गुफानुमा था। केवल टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली चांदनी की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा धूल से भरी हुई थी। फर्नीचर, जो कभी भव्य और आलीशान था, अब धूल की चादरों में लिपटा हुआ था। उनके कंकाल रूप मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वो जिस भी कमरे में जाता था, ऐसा लगता था जैसे वो भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसा रहा हो। किला यादों का मकबरा था, एक बीते युग का प्रमाण था। जैसे ही आरव किले में और गहराई में गया, उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज उसे और भी गहराई में खींच रही थी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। वो रुक गया। उसका दिल